नमस्कार, आप सभी को स्वागत अपने YouTube चैनल एकलव्य स्टडी 2.0 में। तो बने रहिए अपने इस YouTube चैनल के साथ में। और आज की मैराथन क्लास 11 एक्सरसाइज 3I को रन करते हैं। सो प्लीज़ बने रहिए अपने इस एक्सरसाइज में 3I। देख लीजिएगा, प्रश्नावली 3I जो है यहाँ से स्टार्ट होगी क्वेश्चन नंबर 1 से। इससे पहले आप फार्मूला तो आपको पता ही होंगे, साइन 3 अल्फ़ा और कॉज 3 अल्फ़ा। साइन 3 अल्फ़ा बराबर क्या होता है, यहाँ रख देते हैं, देख लीजिएगा। साइन 3 अल्फ़ा बराबर साइन 3 थीटा बराबर रखते हैं 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। कॉज 3 थीटा बराबर होता है 4 कॉज क्यूब थीटा माइनस 3 कॉज थीटा, ठीक। और tan 3 थीटा बराबर होते हैं 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटे में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये होते हैं वैल्यू। अब आप इनको ध्यान से देखिएगा, ये वैल्यू जो आपकी दे रखी हैं इन्हीं का अब यूज होने वाला है। और ये वैल्यू बड़े आसानी से निकाली जाती हैं। ये वैल्यू निकाली जाती हैं साइन 2 थीटा प्लस थीटा, यानी साइन a प्लस बी वाला फॉर्म रखेंगे तो हमको ये वैल्यू मिलेंगी। इसी प्रकार कॉज में हम a प्लस बी वाला फॉर्म रखेंगे, यानी थीटा बराबर 2 थीटा प्लस थीटा वाला रखेंगे। और ये जो tan 3 थीटा है इसमें भी tan a प्लस बी वाला फॉर्म रखेंगे यानी कि tan 2 थीटा प्लस थीटा वाला फॉर्म रखेंगे। इनको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमको यही वैल्यू मिलेंगी। इस तरीके से इनका फॉर्मेशन होता है। आप इनको याद रखिएगा, अच्छे से याद रखें जिससे कि आप कभी भूलें नहीं। एक्सरसाइज देख लीजिए आप क्या कह रहा है। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1, साइन अल्फ़ा की वैल्यू दे रखी है। साइन अल्फ़ा बराबर दिया है 1/5, तो साइन 3 अल्फ़ा का मान हमको निकालना है। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, हमको साइन अल्फ़ा की वैल्यू दे रखी है 1/5 और हमसे साइन 3 अल्फ़ा की वैल्यू पूछी है। चलो निकाल लेते हैं। साइन 3 अल्फ़ा बराबर होता है, फार्मूला आप रख दीजिए, 3 साइन अल्फ़ा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फ़ा, यही होता है। तो इसमें ये अल्फ़ा की जगह हम 1/5 रख देते हैं। तो रख दिए 3 इंटू 1/5 माइनस 4 इंटू 1/5 की ये क्यूब है तो क्यूब लगा देंगे, ठीक। आगे देखिए 3 इंटू 1/5 माइनस 4 इंटू 1/5 का क्यूब 125। अब हम एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आएगा कितना 125। 5 का भाग करेंगे 25 बार जाएगा और 25 का इस 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 75 हो जाएगा। यहाँ पे एक ही आएगा, एक का मल्टीप्लाई 4 में तो 4। तो हमको क्या वैल्यू मिलेगी, हमको वैल्यू मिलेगी 71/125 और यही हमारा उत्तर हो जाएगा 71/125। सिर्फ आपको इस फॉर्मेशन को तोड़ के और ये वाली वैल्यू हमको इसमें पुट करनी थी, सॉल्व कर लिया। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2, बस इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो बहुत छोटे छोटे हैं, सिर्फ वैल्यू पुट करो और निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है ये कॉज अल्फ़ा की वैल्यू दी है 1/3। क्वेश्चन नंबर 2 कॉज अल्फ़ा की वैल्यू दी है 1/3। तो हमसे कॉज 3 अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है, हमें कॉज 3 अल्फ़ा की वैल्यू पूछी गई है, क्या होगी। तो रख देते हैं कॉज 3 अल्फ़ा बराबर क्या होता है 4 कॉज क्यूब अल्फ़ा माइनस 3 कॉज अल्फ़ा, यही होती है वैल्यू इसकी।
कॉज 3 अल्फ़ा की। अब इसमें हम कॉज अल्फ़ा का जो मान दिया है 1/3, इसको हम इसमें रख देते हैं और कर लेते हैं सॉल्व। 1/3 की होल क्यूब माइनस 3 इंटू 1/3। ठीक, यहाँ से हम तोड़ लेते हैं 4 इंटू 1/1 का क्यूब 1 रहेगा, 3 त्रिका 9 तियाँ 27 हो जाएगा, माइनस 3/3। ठीक, अब आप यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 27। 27 का भाग करेंगे 27 में 1 का, 4 के मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही आएगा, माइनस 3 का इसमें करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 9 मिलेगा और 9 तियाँ 27 हो जाएंगी। ठीक, 3 का भाग कर दी 27 में, 9 बार गया, 9 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिए तो हमको क्या मिलने वाला है, 27 से हम 4 कम कर देंगे क्योंकि माइनस के 27 हैं तो निशान माइनस का रहेगा। तो 27 से 4 गई 23 बटे में ये 27 जो एलसीएम के थे, और आपका ये आंसर हो गया -23 बटे में 27। ठीक, अब चलिए आप क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी कोई दिक्कत नहीं है, फार्मूला रखिए और वैल्यू पुट कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है tan अल्फ़ा की वैल्यू, tan अल्फ़ा की वैल्यू दे रखी है 3, tan अल्फ़ा की वैल्यू 3 दी है तो हमको tan 3 अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है 3, और हमको tan 3 अल्फ़ा है, ये वैल्यू हमको निकालनी है, 3 अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो रख देते हैं इस 3 को, सही से लिख देते हैं 3। तो हमको पता है tan 3 अल्फ़ा बराबर क्या होता है, अभी आपको ये फार्मूला लिखवाए हैं, 3 tan अल्फ़ा माइनस tan क्यू अल्फ़ा और बटे में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर अल्फ़ा, ये होती है। अब इसमें हम ये tan अल्फ़ा बराबर 3 है, रख देते हैं tan अल्फ़ा की जगह और सॉल्व कर लेते हैं। तो बराबर 3 इंटू 3 माइनस 3 की क्यूब हो जाएगी, माइनस 3 इंटू 3 की स्क्वायर हो जाएगी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 त्रिका 9 माइनस ये 27 हो जाएंगे, और ये 1 माइनस 3 त्रिका 9 तियाई 27। ठीक, अब आप ध्यान से देखिए, ये 27 से 9 गई 18 बची, और ये माइनस के बड़े हैं तो माइनस का निशान रहेगा, बटे में अब आप नीचे देखिए 27 है, 27 से 1 गई 26 बचे और माइनस का निशान रहेगा क्योंकि माइनस के 27 बड़े हैं। अब ये माइनस से माइनस कट जाएंगे और यहाँ काट दीजिए, 2 से काटेंगे 9 बार जाएगा, और इधर 2 से काटेंगे ये 13 बार जाएगा, और ये 9 बटे जो 13 आया, 9/13 ये हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से आपका ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल था, सॉल्व हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दिया है साइन अल्फ़ा बराबर दिया है 1/2 और कॉज अल्फ़ा बराबर दिया है 1/3। दिया है साइन अल्फ़ा बराबर 1/2 और कॉज अल्फ़ा बराबर दिया है 1/3, यही दे रखा है। ये 2 मान दिए हैं साइन अल्फ़ा और कॉज अल्फ़ा के, और पूछ रहे हैं हमसे साइन 6 अल्फ़ा की वैल्यू। किसकी? साइन 6 अल्फ़ा की वैल्यू हमको निकालनी है। ये निकाल लेते हैं। साइन 6 अल्फ़ा को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, साइन 2 इंटू 3 अल्फ़ा के रूप में, यानी कि ये जो 3 अल्फ़ा है इनको हम एक थीटा मान लेते हैं,
तो हमको क्या मिल जाएगा, साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा की वैल्यू तो आपको पता ही होगी, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होती है। बस उसी में थीटा की जगह 3 अल्फा हम पुट कर देते हैं। 2 साइन 3 अल्फा इंटू कॉज 3 अल्फा, थीटा की जगह ये हमने 3 अल्फा रख दिए। ठीक, अब साइन 3 अल्फा का फार्मूला वहाँ रखा है और कॉज 3 अल्फा की भी रखा है, इनमें हम पुट कर देते हैं। 2 ब्रैकेट में रहेंगे, बड़े ब्रैकेट में, यानी 2 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई में है, तो साइन 3 अल्फा की क्या होती है, 3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा, और मल्टीप्लाई में इधर भी दिया है कॉज 3 अल्फा, तो इसका फॉर्मूला हम तोड़ देते हैं, 4 कॉज क्यूब अल्फा माइनस 3 कॉज अल्फा, ये हमने रख दिए इस फॉर्म में। अब हमको यहाँ से देख लिए साइन अल्फा भी मिल गया और कॉज अल्फा भी मिल गए, इन दोनों की ये वैल्यू दे रखी हैं, तो इनमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 3 इंटू साइन अल्फा की 1/2 माइनस 4 इंटू 1/2 की होल क्यूब। ठीक, यहाँ लगाते हैं हम मंझला कोष्टक, क्योंकि अंदर छोटा कोष्टक लग गया है, इंटू में फिर मंझला कोष्टक लगाते हैं। 4 इंटू कॉज अल्फा की वैल्यू दी है 1/3, तो 1/3 की होल क्यू है, होल क्यू माइनस 3 इंटू 1/3। ठीक, ये वैल्यू हमने पुट कर दी। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। 3/2 हो जाएंगे माइनस 4/8 हो जाएंगे, ये एक कोष्ट में रख लेते हैं। अब मल्टीप्लाई में 4 में ये हो जाएंगे 27 माइनस 3/3। ठीक, ये हो गए, ये 3 से 3 कट जाएंगे, ये 4 एक बार, ये 2 बार जाएंगे। ठीक, अब आप आगे देखिए, 2 इंटू 3/2 माइनस 1/2, ये कोष्ट में है, और मल्टीप्लाई में इधर ये 3 से 3 कट गए, तो क्या हमको देंगे, 4/27 माइनस 1, ये हमको मिला। चलिए तो आगे देख लेते हैं, बराबर 2, ये 3/2 है माइनस 1/2, हर बराबर है तो अंश घटा देते हैं, तो 3 से 1 गई 2, 2/2, 2/2 मल्टीप्लाई में रहेंगी, ये मल्टीप्लाई का निशान लगा दिया। यहाँ हम ले लेते हैं एलसीएम, एलसीएम आएगा हमारे 27 और 4 माइनस 27, 4 माइनस 27, ये आया हमने एलसीएम को जब तोड़ा। यहाँ से यहाँ कट जाएंगे, 2 इंटू 27 से 4 गई 23 माइनस के बटे में ये 27, तो क्या मिल जाएगा, 23 दूना 46, और उससे पहले ये माइनस है तो माइनस रहेगा, बटे में 27, और हमें यही उत्तर मिल गया, माइनस 46 बटे में 27 आपका उत्तर आ गया। सॉल्व करने से इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। साइन 6 अल्फा को साइन 2 इंटू 3 अल्फा, यानी कि साइन 2 थीटा के फॉर्म में हमने इसको तोड़ लिया है, और थीटा की जगह हमने ये 3 अल्फा को भी पुट कर दिया। अब हमको यहाँ से ये फॉर्मूला मिल गए साइन 3 अल्फा और कॉस 3 अल्फा के, इनको हमने तोड़ लिया। तोड़ने के बाद में साइन अल्फा और कॉज अल्फा की हमने इसमें वैल्यू पुट कर दी और इसको सिंपल कर लिया बस, और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपका एक एक डाउट क्लियर कर रहे हैं, किसी प्रकार का डाउट नहीं रहना चाहिए आपके मन में, और इसी प्रकार से आपको डाउट लेस क्लास मिलती रहेंगी, मैराथन क्लास 11। तो बने रहिए अपने इस यूट्यूब चैनल के साथ में और आगे की क्लास रन करते रहिएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है,
क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। इसको साफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है और क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन को पढ़ने से ये पता चल जाता है क्वेश्चन किस मोड में जा रहा है, तो हम उसी मोड में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है sin 3 अल्फा बराबर sin 3a बराबर 4 sin a इंटू sin 60 डिग्री माइनस a इंटू sin 60 डिग्री प्लस a, ये दे रखा है और हमको सिद्ध करना है। चलिए सिद्ध करने में क्या दिक्कत है, सिद्ध कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमको sin 3 अल्फा निकालना, हम यहाँ से देख लेते हैं और यहाँ निकाल लेते हैं, बस इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको हम क्रम से रख लेते हैं, यानी 60 डिग्री प्लस a को पहले लिखते हैं, इसको पीछे लिख लेते हैं। मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत नहीं है, राइट से लगाते, राइट हैंड साइड से। 4 sin a इंटू, ये वैल्यू हम पहले पुट कर लेते हैं, sin 60 डिग्री प्लस a इंटू sin 60 डिग्री माइनस a। ठीक, हमने ये रख ली। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ तक वैल्यू, यहाँ से यहाँ तक sin 60 डिग्री प्लस a इंटू sin 60 डिग्री माइनस a। अगर 60 डिग्री को आप थीटा मान लीजिए और a को फाई मान लीजिए, तो हमको किस फॉर्म में मिल गया, साइन थीटा प्लस फाई और एक साइन थीटा माइनस फाई के फॉर्म में मिल गया। अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या वैल्यू मिलेगी, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर फाई। जो इससे जो पिछली एक्सरसाइज आप सॉल्व किए हैं, इस फार्मूला का यूज किए हैं आप, तो ये उस फॉर्म में रखे हैं। ठीक, इसी में हम इसको तोड़ देते हैं। तो बराबर का निशान लगाएंगे, 4 sin a इंटू, मल्टीप्लाई में है, ब्रैकेट में लगाएंगे साइन स्क्वायर ए का मतलब 60 अंश, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा मान लीजिए, ए तो यहाँ रखा है, कंफ्यूज हो जाएंगे। साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह 60 डिग्री और माइनस साइन स्क्वायर फाई की जगह ए। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। कहने का मतलब ये है, आपको यहाँ दिखाते हैं, शो करते हैं, साइन ए प्लस, सॉरी ए नहीं, ए रखा है, थीटा प्लस फाई इंटू साइन थीटा माइनस फाई। इनकी जब हम वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे, इनकी तोड़ के, फॉर्मेशन तोड़ के मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर फाई। इसी फॉर्म में हमने इसको तोड़ के रख लिया है। ठीक, 4 साइन 60 अंश की वैल्यू क्या होती है, √3/2 की, ये स्क्वायर लगा देंगे, माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक, बराबर 4 साइन ए है भैया, साथ में ए रहेगा, साइन ए इंटू 3/4, स्क्वायर से हम बाहर निकाल लिए तो हमको क्या मिल जाएगा, 4, और ये रूट अलग हट जाएगा स्क्वायर से, तो माइनस साइन स्क्वायर ए। अब आप इस 4 साइन ए का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 साइन ए इंटू 3/4, मल्टीप्लाई में है, माइनस 4 साइन ए इंटू साइन स्क्वायर ए। ठीक, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया। अब ये 4 है तो ये 4 से कट जाएंगे, तो क्या हमको मिलने वाला है, 3 आगे लिख लेते हैं, 3 साइन ए, ये माइनस है,
ये 4 रख दिए। अब यहाँ साइन स्क्वायर है, साइन ए है तो इसकी घात जुड़ जाएंगी, यानी कि साइन क्यूब ए। अब आपको पता होगा ये फार्मूला किसका है, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए बराबर होता है साइन 3a, जो कि हमारी लेफ्ट के बराबर है। ये हमारा इक्वेशन हो गई प्रूव्ड। इस तरीके से आपकी ये इक्वेशन सॉल्व हो गई। सिर्फ हमने यहाँ पे दोनों इन साइन 60 डिग्री प्लस ए इंटू साइन 60 डिग्री माइनस ए को एक साथ रख लिया है और हमने इसको इस फॉर्म में तोड़ लिया है। ये जो रखा हुआ है आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाला, इसी में तोड़ के हमने इसको सॉल्व कर लिया और साइन 60 अंश की वैल्यू रख दी। क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। इसी प्रकार से आप इस मैराथन क्लास में क्लास 11 में बने रहिएगा और आपको ऐसी ही मैराथन क्लास मिलती रहेंगी। और अपने इस यूट्यूब चैनल एकलव्य स्टडी 2.0 को बिल्कुल आप विजिट करिएगा, एक से एक बेहतरीन आपके लिए क्लास देंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त कर रहे हैं। समाप्त करने से पहले अगर क्लास आपको पसंद आई है तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये फ्री है, यानी कि किसी प्रकार की कोई आपसे वैल्यू नहीं ली जा रही है, इससे एक भी पैसा नहीं लिया जा रहा है, आपके लिए फ्री सेवा है। और कमेंट में अपना फीडबैक दीजिएगा। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।